मैडम हम तो पहले भी बहुत सही थे, हम जब हमें काम नहीं मिला था, कम से कम कर्जा तो नहीं था हमारे पास। आज लाला में रोज हमारे घर में सुबह आकर खड़ा हो जाता है, तो हम क्या बोले लाला को, है ना। हमें तो सड़क, हमें 2 रोटी के लाले पड़ गए मैडम, जो रोज पहले रूटीन के खा रहे थे उससे भी चले गए हम तो। इतना चलना पड़ता है, इतना कर्जा हमारे पास हो गया, शर्म भी आती है हमें। लोग सुबह लोग हम भगवान के दर्शन करते हैं, हम सबसे पहले कर्जे वाले के हमारे साथ साथी में खड़े हो जाते हैं। क्या बोल रही हैं? हमें तो आजकल ऐसा लग रहा है कि हमें मुंह छुपा के जाना पड़ रहा है। हम फोन भी उठाते हुए डर रहे हैं कि कहीं आरती का मैसेज तो नहीं आ गया, अगर आ गया तो क्या जवाब दें, हम रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे। शर्म भी आती है, फोन नहीं उठा पा रहे हैं, फोन नहीं उठा पा रहे हैं। उनका इतनी शर्म लग रही है कि पूछो, ब्याज दे रहे हैं। घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाले तो कह रहे हैं कि तुम भी यहाँ से निकलो, यहाँ कर्जे वाले आते, तुम्हारी वजह से कर्जे वाले आ रहे हैं। हमारे घर कभी कोई 2 रुपए लेने नहीं आया और आज हमें लाखों लाखों रुपए के कर्जदार हो गए। हाँ, ये कह रहे होंगे कि आप तुम लोगों ने सपने बहुत दिखा दिए कि बड़े घर को चलाओगी। हम महिलाओं को देख के अब तो कोई काम करने का मन नहीं करता। कई बार तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम रात को सोए तो सुबह नहीं उठे, ऐसा मन करता है हमारा, क्योंकि हम जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं है। आरती को देने का जवाब नहीं है। आरती को देने का जवाब नहीं है। हाँ, आप क्या कह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी इतनी महिलाओं को रोड पे देख के, हमारे परिवार वालों को देख के, जिस तरह से हमारे परिवार वाले परेशान हो रहे हैं, अब कोई भी अपने पति या परिवार वाला कोई भी महिलाओं को आगे नहीं आने देगा। क्योंकि कोई सब कहेंगे ऐसे काम करने जाते हो, कर्जे में फंसते हो, हमें भी डुबा देते हो, तो किसी को भी कोई भी परिवार आगे नहीं आने देगा। इस तरह से महिलाएं परेशान घूमेंगी, रोजगार के लिए कर्जे में डूबेंगी, तो कौन आगे देगा परिवार आगे कि काम करो जाके। अब ऐसे तो हिम्मत भी टूटती जाएंगी महिलाओं की, महिलाएं क्या आगे बढ़ेंगी। महिलाओं को तो और हिम्मत तोड़ के घर में बिठाया जा रहा है। बताओ, जो महिलाओं को रोजगार देना चाहिए। अभी मैं आ रही हूँ, रास्ते में जगह जगह बोर्ड लगा रखे हैं कि महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। जगह जगह बोर्ड है, इतने लाखों महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि लखपति क्या, हमें तो कर्जों में डुबा दिया, हमें तो रोडपति बना दिया, रोड पे ला दिया। हम तो किराए पे रहने वाले लोग हैं, किराए भी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। एक उम्मीद थी कि एक चलो काम मिला, वो काम भी इन्होंने हमारे हाथों से छीन लिया। 1 महीने के लिए हमें झूठा फंसा दिया। जब इन्हें पता था कि इस तरह से कुछ योजना हमें बंद होने वाली है, तो ये इन्होंने हमें काम ही क्यों दिया क्यों? इन्होंने इतनी महिलाओं को तो पहले ही फंसा रखा था, इतनी महिलाओं को तो वैसे ये परेशान कर रखा था, तो फिर नई महिलाओं को क्यों जोड़ा? जब इनके पास बजट नहीं था पैसा देने के लिए, इनके पास पैसा नहीं पास हो रहा था, तो नई महिलाओं को इन्होंने काम में जोड़ा क्यों? महिलाओं को टेंडर निकाला गया, विज्ञप्ति निकाली गई कि ये टेंडर भरो, ये GST लो, पैन कार्ड लो, 3 लाख का CCL कराओ, और लोन में फंसा दिया इन्होंने। अब इन्होंने हमसे काम भी छीन लिया। अब हम अपनी किस्तें भरेंगे कैसे? हाँ, ये बात तो है कि किस्तें भरेंगे कैसे। पीछे भी मैं बहुत सारी महिलाओं को देख रही हूँ। आप लोग कितने बजे आए थे सुबह? आज सुबह आ गए थे हम यहाँ 9:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। छोटे बच्चों को छोड़ के परेशान हो रहे हैं। रोजगार छीन लिया गया महिलाओं से, रोजगार देने की बजाय और रोजगार छीन लिया गया। पहले से ही कर्जे में मुक्त हो गई महिलाएं, कर्जे में आ गई हैं। अब वो क्या नया रोजगार करेंगी बताइए आप? ये क्या रोजगार करेंगी? जो पहले से महिला इतनी कर्जे में, वो नया काम क्या शुरू करेगी? क्या स्वयं सहायता से जुड़ेगी? क्या स्वयं सहायता से मदद लेगी? बताइए सर जी। तो आज आप लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, आप लोग आए थे सुबह अपने पैसे क्लियर करवाने के लिए, और यहाँ पे आपने DPO साहब से मुलाकात करी, अखिलेश मिश्रा, वही जिन्होंने पहले कहा था कि पैसा हम क्लियर कर देंगे, पैसा आ गया है, और अब कह रहे हैं कि पैसा नहीं आया, ट्रांसफर हो चुका है। और हाँ, हमारा ट्रांसफर हो गया। या तो पैसे आ गए, नहीं आ गए बोल दो, या बोल दो कि हम ट्रांसफर हो गया। हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो लिख के भी मांगा SK सिंह उनका भी ट्रांसफर हो गया मैडम। मैम बोला वो स्टाफ का ट्रांसफर हो गया, आज ही हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? पर मैं पता नहीं मैम कैसे। हमने तो लिख के मांगा मैडम कि लिख के दे दो ये बात कि पैसा नहीं आया है, ताकि हम आगे जब आप तो मांगे वहाँ जाके कि आप लिख के अगर दे रहे हैं, तो वो तो लिख के भी नहीं दिया उन्होंने। वो कह रहे मैं लिख के नहीं दे सकता हूँ। अगर ये बात सच है तो लिख के दो, कागज में नहीं दे सकते। लिख के हमने सारी महिलाओं ने मांग करी कि हमें लिख के दे दीजिए कि पैसा नहीं आया है। अच्छा पूजा जी, ये बताइए कि आप भी यहाँ पे हैं और सुबह से आप लोग हैं, तो ये लेकिन आप लोगों को रोका क्यों है? इतनी पुलिस क्यों बुलाई गई थी? पहले तो हमको ये बोला गया कि अंदर आप जाएंगे नहीं। फिर जब हमने अंदर जाके गेट बंद करा, फिर हम अंदर गए तो अखिलेश मिश्रा जी बाद में आए, हम सब महिलाएं उनसे मिलने गए, तो उन्होंने बोल दिया मेरा तो ट्रांसफर हो गया है। हाँ। अब नेचुरली हम लोग यहाँ खड़े थे, हम भी अपनी तरफ से नारेबाजी तो कर ही रहे थे। हाँ। क्योंकि थक गए अब हम। सुजाता जी, आप हमको कब से हमारी लड़ाई देख रहे हो, आप भी हमारे साथ कई बार आए हो। आप ही के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, अगर आपने काम, राशन बंटवा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तो लाभार्थी बताएंगे, इनके बाल वो नोचे, हम कौन होते बोलने वाले? हमारे पैसे हमें दो ना। हाँ।
बस बात खत्म। अब आप बजट नहीं है, फिर हमें बोला जा रहा है कि सचिवालय जाके सचिव को मिल लो, बजट मिल जाएगा। उनसे पूछो बजट का, ये हमारा काम है। तो डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? हाँ, फिर डिपार्टमेंट क्यों बनाया? फिर डिपार्टमेंट क्यों बनाया? अगर ये भी हमारा काम है कि हम पहले मंत्री जी के पास जाएं, फिर हम सचिव जी के पास जाएं, फिर हम डायरेक्टर जी के पास जाएं, फिर हम डीपीओ सर के पास जाएं और ये पूछे कि पैसा किस मुकाम तक पहुंचा, तो और हमारे पास कोई काम ही नहीं। और यही हमारे साथ में पिछले 1 साल से हो रहा है। 1 साल से यही कहानी है। जब हल्ला में जाते हैं तो 2 महीने का पैसा डाल देते हैं, तो फिर बैठ जाते हैं। तो सोल्यूशन क्या है अब? सोल्यूशन नहीं है, फेयर डील नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, तो आप लोग मंत्री जी से क्यों नहीं मिल रहे? मंत्री जी, हम मंत्री जी के पास में कई बार गए और मंत्री जी कई बार अंदर भी होती रही। 2 बार तो हमारी उनसे मुलाकात हुई है, मगर ये हुआ कि पहला क्वेश्चन ये होता है कहाँ से आए हैं आप लोग? जी SHG से आए। मुद्दा क्या है? THR का। नहीं, आज तो मैम बिजी। अच्छा, मतलब वो मुद्दा देखकर मुलाकात करने के लिए मतलब ही नहीं है ना। ये सभी जानते हैं, मैं नहीं, सभी जानते हैं। कितनी बार ऐसा हो गया। और मैं इसमें एक चीज और पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि THR के काम को बंद करने का जो आदेश दिया गया था, और वो तो मंत्री जी का ही है जी। तो मुझे बताइए, जो इंदिवर पांडे केंद्र के सचिव हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय के, उनका जो पत्र है उससे ये साफ है कि ये कहा गया कि आप जो सेंट्रल पूल से आप गेहूं और चावल नहीं खरीद रहे, तो मंत्री जी का विभाग कहाँ से खरीद रहा है गेहूं और चावल? गेहूं और चावल की जो बात आई, जो हमको बताया गया, मेरे को अब आपके सामने क्या बोलूं। अभी हम एक और किसी अधिकारी के पास, पॉलिटिशियन ही थे, तो उनके पास गए, तो उन्होंने हमारे सामने सचिव जी को फोन किया, सेमवाल जी को। सचिव जी को फोन करा तो सचिव जी ने उनको ये आश्वासन दिया, नहीं महिलाएं अपने घर जाएं, क्योंकि जो गेहूं चावल है वो THR के अतिरिक्त दिया जाएगा। ओ अच्छा, लेकिन उस मतलब ये तो एक बहुत बड़ा झूठ इसलिए है पूजा जी, क्योंकि जो इंदिवर पांडे जी का पत्र है वो केंद्र के सचिव है, यानी कि मोदी जी की सरकार में सचिव है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोलेंगे। मेरा ऐसा विश्वास मैं मानती है ना। और केंद्र जिम्मेदार होता है, तो राज्य में अगर वो संधू जी जो चीफ सेक्रेटरी है उनको पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आप सेंट्रल पूल से अभी तक नहीं खरीद रहे हैं, जो मतलब, तो उसका क्या मतलब होता है? अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो नहीं खरीद रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप रिक्वायरमेंट, हाँ, वो कह रहे हैं कि हमको कंपेल किया जा रहा है कि आप सारे स्टेट्स ले रहे हैं, सिर्फ उत्तराखंड नहीं ले रहा है, इससे कंपेल करा जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे से गेहूं और चावल ले, तो बांटो, कौन मना कर रहा है? पर ये क्लॉज सचिव ने खुद, मैंने अपनी कानों से सुना है कि उन्होंने कहा है नहीं, ये THR के अतिरिक्त वितरण होगा। तो अभी आपने दिसंबर में तो नहीं बांटा? जी नहीं, अब दिसंबर, अब पेपरों में रोज ही आ रहा है कि सस्ते गल्ले की दुकान से बटेगा चावल। नहीं, तो सस्ते गल्ले भाई, वो उस पत्र के में लिखा हुआ है कि ये आप हमसे लोगे तो ये सस्ते में मिलेगा। और अगर हम हिसाब भी लगा रहे थे कि 2.5 किलो 3 किलो, इसका भी अगर आप हिसाब लगा लीजिए, सेंट्रल पूल से अगर वो आता है तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका आ जाता है करीबन 14 रुपए। हाँ। तो उनका जो 237 रुपए 50 पैसे, हाँ। उसमें से 223 रुपए 50 पैसे बच जाते हैं। हाँ। उधर जो बच्चे हैं, हाँ। उनके 200 रुपए में से 11 रुपए का पड़ता है। हाँ। तो 189 रुपीज बच जाते हैं। और ये क्लियरली लिखा है इंदिवर पांडे जी ने कि जो पैसा बचता है उससे बाकी जो पौष्टिक आहार है वो दीजिए। एक और चीज, जो ये केले के चिप्स वगैरह ये सब है, अंडे हैं, ये मैं देख रही हूँ कि इसके दामों में भी कुछ फर्क हो गया, कि आप लोग जब देते थे तो शायद 5 रुपए का पड़ता था और अब जो है वो 7 रुपए का पड़ता है। नहीं, एक्चुअली अंडे का तो मैं आपको सच बताऊं सुजाता जी, अंडे का रेट जो है सर्दियों में बढ़ता ही था। हम काम करते थे तो सर्दियों में हम भी 10 रुपए तक का, 8 रुपए का तक का तो अंडा हमने भी लिया होगा। प्रॉब्लम वो नहीं है, बात यह है कि इसका भी टेंडर किया गया और टेंडर भी कोई बाहर की कंपनी आके इस चीज को कर रही है और उनका पैसा नहीं रोका जा रहा है। शर्म वाली एडवांस और हमसे वो हमने काम किया है। एडवांस दिया जा रहा है। छुआरा लाके हम महिलाओं से पैक करवाया गया कि आप लोग पैक कर दो, आपके पास तो टीम है। जब हम पैक कर सकते तो काम भी हमें। अच्छा, वो वाला काम जो है उसकी पैकिंग आप लोग कर रहे हैं? नहीं, हमसे कहा गया था कि आप लोग पैकिंग करके दे दो। अच्छा, जो हमारी महिलाओं ने मना कर दिया। क्यों करोगे आप? हम क्यों करेंगे? लेबर का काम करेंगे। आप काम दे रहे तो पूरा दीजिए, फिर जिसका लेबर रेट है उसी से दीजिए ना काम। नहीं जी यार, हमने करा, पैकिंग भी करी और राशन भी यार 6-7 महीने हो गए, हमारा पैसा नहीं आया है। हाँ, नहीं आया जी। फिर क्या करना है? कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं दिया ना। कहाँ से आई हैं? हम ढकरानी से आए। ढकरानी से। तो अब क्या करेंगे? ना तो पैसा दिया, ना काम दिया। जब काम ही नहीं दे रखा तो फिर करेंगे क्या? नहीं तो अब क्या करेंगे जब वो दे नहीं रहे? तो फिर अब क्या करें? कुछ भी नहीं, बस अब तो जब दे ही नहीं रहे तो क्या करेंगे? जब पैसे ही नहीं दे रहे, 7 महीने के पैसे रुके। 7 महीने के पैसे रुके जी।
अच्छा, तो ये तो ठीक बात नहीं है भाई, 7 महीने के पैसे इनके हैं, किसी के 8 महीने के पैसे। हाँ, तो आप बताओ, आप कहाँ से, आप बता रहे हैं? आप सहसपुर से। 1 साल से पैसा नहीं आया हमारी गीता दीदी का, और उनके पास पेमेंट नहीं है, अब वो हमारा भी पैसा नहीं दे पा रही है। बहुत बेचारी बहुत मजबूरी हो रही है, किसी लेबर का पैसा नहीं दे पा रही है वो। 10 महीने का हमारा किराया ही है का 10 महीने का जी। 10 महीने के हमारी गाड़ी का किराया हो गया वो तो बेचारी बहुत मजबूर हो रही है कि कैसे देवे हम बता, और हमारा काम ही क्यों छीना जा रहा है, पहले ये बताओ। आ जाता हमारा काम क्यों छीना जाता है ना, हम समूह में हमें जोड़ दिया। हमारे तो जी काम से चूल्हा जलता है। मेरा आदमी ना बेटा 4 बेटी है, बच्ची है छोटी छोटी। अच्छा अच्छा, समझ गए। हमारा घर का हंडी चढ़ता था, अब ऐसा हो गया भूखमरी का नाम बता दिया। कहाँ से हो? हम डांडा जीवनगढ़। कहाँ से? डांडा जीवनगढ़। डांडा जीवनगढ़ को कहाँ है? विकास नगर में है। जी हाँ, अच्छा, तो आपका घर ही उससे चलता था? उसी से घर चलता था। और 4 बेटी है छोटी छोटी, आदमी भी ना कमाने वाला, न बेटा मेरे पास, आदमी मर गया, 10 साल हो गए मेरे। अच्छा, हाँ, हम ये लोग तो- का ऐसा हो गया, बच्चे प्लेट लेके मांगे फिरे गाँव में, इससे चूल्हा जलता था मेरे घर का। अब क्या हालत है, ऊपर से दुखिया जान, हालत ऐसा हो रहा कि मत पूछे, बड़ी बुरा हालत है। तो आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं परेशान हैं। शाम का समय भी हो रहा है, मुझे पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। आप बताइए कहाँ से हैं आप? डोईवाले से। आप लोगों का भुगतान नहीं हो रहा, कितने महीने का भुगतान नहीं हो रहा? मगर ये तो कह रहे थे पहले कि है पैसा है, सभी बता रहे कि उन्होंने कहा कि पैसा आ गया, हम दे देंगे। तो अब तो काम जब खत्म हो गया तो पैसा तो, जब काम खत्म हो गया तो पैसा देना चाहिए। पैसा तो दे के खत्म करे ना, है ना? उन्होंने नहीं दिया ना पैसा, नहीं दे रहे ना। फिर किस मंत्री जी से मुलाकात? हाँ, हमारे जो दूसरे हैं उनसे हुई मुलाकात उनकी। अच्छा, वही डीपीओ हाँ। मिश्रा जी। हाँ। वो तो ट्रांसफर हो गया, अब क्या करना? ट्रांसफर हो गया। अब तो फिर कल फिर आना पड़ेगा। हाँ? अब क्या करेंगे, आना ही तो पड़ेगा। देखिए, अब अचानक से जब ये आई हैं महिलाएं, तो ये बताया गया इनको कि ये ट्रांसफर हो गए। अगर ये ट्रांसफर हो गए और अचानक से पूरा का पूरा विभाग ही ट्रांसफर हो गया, भाई ये आप लोगों को कहाँ से, आप लोग कहाँ से आए? विकास नगर से। आप लोग विकास नगर से। ये और भी तो विकास नगर की महिलाएं थी जो चली गई ना? हम लोग हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो आप लोग हैं? हमारी रोजी की परवाह है? हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक किया ना। अब इतनी ठंड में कितनी देर तक बैठोगी? दूर दूर जाना है सबको, जो देहरादून से आई है उनका तो समझ में आता है। बता दो। हाँ, इनके साथ काम करती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हम तो लोग तो आपका पर्दे में है रहने वाले थे। कितने? हाँ 10 महिलाएं मेरे साथ काम करती हैं। हाँ 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 भाई, 10 महिलाओं का तो होता है। हाँ, तो फिर उसमें क्या हुआ बताओ तो? हम लोग अपने उसके लिए आए थे, THR का पैसा जो हमारा बकाया है। लेकिन THR भी तो बंद कर रहे हैं। बकाया पैसे के लिए आए थे और THR हम दोबारा शुरू कर मैं एक बात बोलूँ, मंत्री जी को बोल देती हूँ, मंत्री जी को, मुख्यमंत्री को, सचिव को, मुख्य सचिव को, विभाग को, सबको, जितने हैं निदेशक, जो भी बनेगा, सबको कह दे रही हूँ कि झूठ बोलना बंद कर दो आप लोग। क्योंकि इंदिवर पांडे जी का जो पत्र है नवंबर 2022 का, उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि आपको सेंट्रल पूल से लेना है, मगर आप कहीं बाहर से खरीद रहे हैं गेहूं और चावल। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो अतिरिक्त पैसा बचता है उससे आप और अधिक पोषक आहार खरीदकर इन लाभार्थियों को, बच्चों को, गर्भवती धात्री महिलाओं को दे सकते हैं। ये पता है ना आपको? अगर नहीं भी पता है तो ये पत्र है, ये इसकी कॉपी मेरे पास भी रखी हुई है। तो वो आप लोगों को किसी ने नहीं कहा, केंद्र ने नहीं कहा। इन्होंने कहा था ना कि केंद्र ने बंद करा है, तो केंद्र ने तो बंद ही नहीं किया। हमें तो काम चाहिए। हाँ, काम चाहिए। और अभी भुगतान हो, काम बंद हो गया और भुगतान नहीं हुआ। भाई मंत्री जी को ये बताना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा बहुत परेशान है। हमारी बेचारी इतनी परेशान है, इतना खर्चा हो रखा है, कैसे काम चला रही है। चूल्हा ही हमारी महिलाओं का उसी से चलता है। हमारी इनके साथ में हम जुड़े हुए, हम अपना काम चला रहे थे, अपना घर चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं हम इनके साथ मिलके। ये भी छीन गया हमारे से, तो फायदा क्या है फिर? और 1 महीने का दे के और कर्जा सिर पे रखवा दिया इनके बेचारों के। 16 तारीख से हम आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं सुबह से यहाँ पे बैठी हुई हैं। और ये बताओ आप कि आप कहाँ से आए हो? डोईवाला ब्लॉक से। अच्छा, आप तो डोईवाला से हो। अच्छा, और आप
डोईवाला से, आप लोग सब डोईवाला से हो, है ना? हाँ, तो ये मुझे बताओ कि अब क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन बताओ ना, मंत्री जी से बोलो तो सही, क्या है सोल्यूशन? मंत्री जी हम तो यही कहेंगे कि हमारा टीआरएच का पैसा दे दें हैं और हमारा टीआरएच वापस दे दें हैं, क्योंकि हम बेरोजगार महिलाएं, हमारा टीआरएच छीनने से हमारे साथ में और जो 20 महिलाएं जुड़ी थी वो भी बेरोजगार हो गई हैं और हमें बहुत दुख है इस बात का। हमसे कर्जा हमने इतना ले रखा है, जो पेमेंट हमें मिलेगा वो तो हमारा सारा पैसा ब्याज में चला जाएगा। हम तो फिर भी ये महिला सशक्तिकरण, हमारा तो अशक्तिकरण कर रखा है, हमें तो और नीचे गिरा दिया मंत्री जी ने। कौन सी मंत्री? रेखा आर्य जी ने। मतलब रेखा आर्य जी को आप दोषी मानती हैं? बिल्कुल मानते हैं और इसी बात के हमारा टीआरएच पहले भी वही थी और आज भी वही है, सारा उन्हीं के। और वो पहले वाली सरकार जब ये शुरू हुआ था तब भी वही मंत्री थी? तब भी वही मंत्री थी, तब इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी। इस बार इतनी प्रॉब्लम कर रही है। नहीं, हरीश रावत जी की सरकार में वही मंत्री थी क्या? नहीं, ये पुराने वाले, हम नए वाले। हाँ, वही थी ना? नहीं, राधा रतूड़ी मैडम तो सचिव होंगी, मैं मंत्री बोल रही हूँ। विकास मंत्री तब से है, यही है। मतलब जब टीएचआर आया था तब से यही है। मतलब इन्होंने पार्टी बदल दी और फिर ये मंत्री बन गई। हाँ जी, क्या कमा रहे हैं, हद है भाई। इनका पेट चाणक्य नीति है, ये है क्या? ये कोई चाणक्य नीति है, बहुत घटिया नीति है, बहुत घटिया नीति है। ये तो है ही है कि जिस और जब आपके हो जाए, हाँ, जब आपका कोई वही नहीं है, ईमान ही नहीं है, तो फिर आपके लिए क्या सोचना उन्होंने? दीन ईमान ही नहीं है मंत्री जी का। जिस मंत्री का कोई ईमान नहीं है वो क्या सोचिए, एक लेडीज होके औरतों के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रही है। हम क्या उम्मीद करेंगे कि हमारी महिलाओं का उत्थान करेंगी? वो तो पतन कर रही है महिलाओं का। बिल्कुल नहीं, यही बात मैं कह रही हूँ। तो ये बताओ आप, तो मुझे पता चला कि यही मंत्री जो है तब भी मंत्री थी और अब भी मंत्री है। हाँ, ये तो कमाल हो गया भाई। हाँ जी दीदी क्या बताएं, बहुत परेशान है। देखो सुबह से बुखार इतना 104 बुखार रखा मुझे, कल से खांसी जो है, तो मेरी बहन कमर दबा रही है और ऐसी बैठी हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं, तो चाय मंगा के चाय पी है। नहीं, वो ठीक है, अपना जब सेहत रहेगी तभी तो लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन ये बताओ मुझे, ये मंत्री जी का तो मेरे को बड़ा कमाल अभी पता चला कि 2014 से जब से टेक होम राशन शुरू हुआ तब से यही मंत्री है। हाँ, तो तीसरी बार की मंत्री बन गए। कांग्रेस के राज्य में भी वही थे, अभी 2 बार बीजेपी आ गई, तब भी वही है दोनों बारी। ठीक है कि मजे ले रहे हो। हाँ, बेवकूफ तो हमें महिलाएं सड़कों पे। और देखो क्या कहते तो हैं, एक महिला ने कितनी महिलाओं को बेघर कर दिया। कितनी महिलाओं को बताओ। तो ये मतलब इसका क्या सोल्यूशन क्या है, इसका क्या रास्ता? ये है कि रेखा या तो कुर्सी छोड़े, हाँ अपना, या तो कुर्सी छोड़ दे या हमारा काम वापस दे, या पार्टी छोड़े, या तो कुर्सी छोड़े रेखा जी, या कुर्सी छोड़े। औरत की दुश्मन हो रखी है। हाँ, एक महिलाओं के तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए ना, बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल छोड़नी चाहिए। रेखा आर्या, आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपके बस का नहीं है इस विभाग को संभालना। जब आपका दीन ईमान नहीं है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी करते हुए आप ही इस विभाग की मंत्री हैं, और तब भी थी और अब भी है, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप महिलाओं के साथ, महिलाओं की ऐसी दुर्गति कर रही हैं, महिलाओं का इस प्रकार से उत्पीड़न कर रही हैं। उनका पैसा अब तक क्लियर क्यों नहीं हुआ? आपने बहुत सारे झूठ बोले हैं, आधार कार्ड के बारे में झूठ बोला विधानसभा में खड़े होकर, याद है आपको? हाँ जी, बिल्कुल याद है। सत्र जब चल रहा था उन्होंने कहा जनवरी तक का पेमेंट आ चुका है। जनवरी, यहाँ नवंबर तक का पेमेंट नहीं आया, जनवरी तो काम भी नहीं किया हमने, पूरे साल भर का पेमेंट है ना। और ये जो बेचारे हमको, जब हमारे पास राशन देने के लिए नहीं हुआ तो उन्होंने नए समूह को जोड़ लिया कि नए समूह देंगे। अब उनको 3-3 लाख रुपए की CCL बनवाई, ये बनवाया, वो बनवाया, GST। अब वो बेचारे वो भी इतने परेशान हो रखे कि मतलब एक महिला पे 20 से 30 लाख का कर्ज है। हाँ, एक महिला पे 20 से 30 लाख का कर्ज है, कम से कम। तो हाँ, ज्यादा से ज्यादा। और आप दीदी आपको बताओ, आरती लोग हमसे 4% ब्याज ले रहे हैं, हम इतने परेशान, वो कह रहे हैं अपना घर भेज दो, हमें क्या मतलब, हमने तो आपको टाइम पे राशन दिया है। उनकी बात तो सच है ना, जायज है ना। और हमारी गलती है कि हमने भी विभाग का आदेश का पालन किया और टाइमली अपना काम किया, पूरे नियम अनुसार काम किया, और आज हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। देखिए, ये विकास मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विकास मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। समूह का पैसा जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो, THR का भुगतान जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। दीदी एक बात और कहना चाहिए। हाँ, बताओ।
आज वो सारे अधिकारी छुप के बैठे हुए हैं जिन्होंने महिला समूह को तोड़फोड़ करी कि यही महिलाएं कमाएंगी और महिलाओं को जोड़ो। लॉटरी सिस्टम करवाया। आज वो अधिकारी इन महिलाओं का साथ क्यों नहीं दे रहे? चाहे वो NRLM वाले हों, चाहे वो NULM वाले हों, उनको देना चाहिए ना कि उनके विभाग से हम जुड़े हैं, वैसे कह रहे हैं महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। क्या सशक्तिकरण हो रहा है? ये सशक्तिकरण किया, हाँ समूह बनाए नेताओं की भीड़ के लिए। कहीं नेता ने, किसी मंत्री ने आना है तो बुला लिया अधिकारियों को, छोटे अधिकारी ब्लॉक मिशन का ना फोन किया कि हाँ भाई तुम्हारे यहाँ से भीड़ आनी चाहिए, तो महिलाएं बेचारी चल दी। भीड़ का हिस्सा बना के रख दिया महिलाओं को बस, और जहाँ कमाने की बारी आई तो उनकी कमर तोड़ के रख दी। ये ना आज NRLM काम आ रहा है, ना NULM काम आ रहा, कोई काम नहीं आ रहा, कोई भी नहीं। कोई अधिकारी हमारे साहब कहते हम नियमों से बंधे हुए, हम कानून से बंधे हुए। अरे भाई उस टाइम क्यों नहीं बंधे थे जब तुम राशन के ये बंदर बांट कर रहे थे? हाँ, सही बात है। तब तो बड़े सीना चौड़ा करके सब बोलते नहीं ऐसा तो होगा, तुम ही करोगे काम, और भी तो करेंगे। अब उन औरों को तो मदद करो। हाँ, नहीं देखिए, मैं तो आपको बताऊं, एक महिला होने के नाते, उत्तराखंड की निवासी होने के नाते, और इस बात को समझते हुए कि हमारे राज्य में इस स्कीम के तहत आप लोगों का सशक्तिकरण भी हुआ। जो कुपोषित बच्चे थे उनकी संख्या बिल्कुल 0 हो गई, है ना। गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, और कोरोना के समय में जो आप लोगों ने मेहनत करी, कितना काम किया है ना, तो ये काम किया। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। और आपने सुना होगा सत्र में माननीय मंत्री रेखा आर्या खुद उन्होंने हमारी तारीफ करी, और आज कह रही है मोटा अनाज। हम कौन सा अनाज दे रहे हैं? जब वो कंपनी को टेंडर दे रहे तब तो कह रहे थे मोटा अनाज नहीं चलेगा, ऑर्डर फॉर्म में देंगे। मैं यही बात पे बार बार जोर दे रही हूँ कि इंदिवर पांडे जी जो सचिव हैं केंद्र के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के मंत्रालय के, जो उन्होंने पत्र लिखा है हमारे चीफ सेक्रेटरी सांधू जी को, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि आपको मैंने जुलाई में भी पत्र लिखा और अब तक आपने अपना रिक्वायरमेंट गेहूं के लिए, चावल के लिए और मिलेट्स के लिए नहीं दिया है। अगर आप सेंट्रल पूल से खरीदेंगे तो आपको 3, 2 और 1 का ये रेट बताया उन्होंने, चावल, गेहूं और मिलेट्स का। उन्होंने कहा अगर ये खरीदते हैं तो आपके पास जो पैसा बचेगा उस पैसे से आप वो मंगवा सकते हैं। और पोषाहार, उसमें जब कैलकुलेशन किया है तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके 237 रुपए 50 पैसे में से 223 रुपए बचते हैं, क्योंकि 14 रुपए का आता है। जो बच्चों का आता है 200 रुपए का, उसमें 11 रुपए खर्च होके 189 रुपीज बच जाते हैं, है ना। तो अगर ये बच जाता है उसी तरह से धात्री महिलाओं का, तो मुझे लगता है कि इस चीज को समझना होगा कि जब इंदिवर पांडे जी ने इस बात को कहा है तो संधू जी इसको क्यों नहीं करवा रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, और मुझे बड़ा दुख होता है, इतने उनको कैपेबल बताया जाता है। मुझे आपकी कैपेबिलिटी पे बहुत बड़ा शक हो गया संधू जी, क्योंकि आपको इंदिवर पांडे जी का पत्र आया है और आप इस काम को नहीं कर रहे हैं। जी आप बताओ। अरे दीदी, सब गोलमोल बातें हो रही हैं, इनके पत्र, इनके अधिकारी यही जाने। देखो साफ और सीधी सी बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण करो, समूह के वैसे ये वाला कार्यक्रम शायद इसलिए तो नहीं है, मोदी जी को भी हो सकता है वो बता ना रहा हो, दिक्कत हो और बता नहीं रहे हैं, क्योंकि ये मनमोहन सिंह जी की सरकार ने शुरू किया था, ये भी तो हो सकता है। आपको लग रहा है कि उनको वो कहते हैं, कहने में क्या है, कहने में कोई GST थोड़ी लगता है। सरकार ने तो ये भी नहीं सोचा कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बताओ। महाराष्ट्र वाले केस, महाराष्ट्र के बजट में है, और ये उनका भी उल्लंघन कर रहे हैं कि मतलब अब देखते हैं जो हमारा 300 दिन का मतलब राशन बटना था, 300 कुछ दिन, रहने दो ना, छोड़ो, 30 दिन, 3 दिन किसका, तो वो बटना था, तो उसका भी उल्लंघन है। कहाँ बट रहा है? कहीं नहीं बट रहा है। अगर आज आप अगर फील्ड में जाके पहले नहीं बटा, पहले 2 महीने नहीं बटा, अभी दिसंबर में से नहीं बटा, अब जनवरी आ गई, 4 महीने तो ये हो गए, आज हो गई, आज कितनी तारीख हो गई? 6 तारीख हो गई। 5 को वितरण हो जाता था राशन का, तो कहाँ है? ये किसकी मान रहे हैं? किसी की नहीं मान रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कोई नहीं मान रहा है, तो फिर क्या करना? हाँ, ये तो मनमानी कर रहे हैं, इनकी मनमानी चल रही है, और ये तो ऊपर से ही चेंज चली आ रही है, नीचे से मतलब ये ऊपर से ये चेंज चली आ रही है। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप लोग सोच रहे हो, सरकार का तो 303 दिन का मतलब है कि राशन देना ही देना है, तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब ये बताओ आप मुझे, इस ऑर्डर के बारे में कुछ और भी कुछ कहना है आपने?
अब तो कह कहते ना दिमाग भी खराब हो गया। हाँ। लेकिन एक बात है, जैसे खाद्य सुरक्षा वो है, हाँ। इसके अधिनियम के अंतर्गत 330 दिन है पूरा राशन बंटना चाहिए, वो छुट्टी काट के। इसलिए आंगनबाड़ियों में छुट्टी नहीं होती, सर्दियों की ना गर्मियों की, है ना। और जो भारत सरकार का एक नियम है, अधिनियम है, उसमें भी है कि पूरे 30 दिन मतलब छुट्टी काट के राशन बंटना चाहिए। तो ये उसका भी नहीं मान रहे, कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे। ये कहाँ, मतलब हमारी भोली भाली महिलाओं को घुमाने पे लगे हुए। वो मेरे को कुछ और बोलेंगे, इसको कुछ और बोलेंगे, मतलब मिनट मिनट में उनके स्टेटमेंट बदलते जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा मतलब असलियत है क्या। बिल्कुल सही बात है। आपने सुना, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। ये इंदिवर पांडे जी ने जो बात कही है, ये उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। और बड़े दुख की बात है कि इनका जो बकाया है उसका भुगतान नहीं हो रहा है, मगर मंत्री जी ने टेक होम राशन का काम दिसंबर में नहीं करवाया, बंटवाया नहीं राशन, क्योंकि उन्होंने बंटवाना है मोटा अनाज, जबकि केंद्र के निर्देश के विरुद्ध में है ये। इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि त्वरित कार्रवाई करे और जो महिलाएं आज निदेशालय में पहुंची हैं, उनकी जो मांगे हैं वो कोई नाजायज मांगे नहीं है, बहुत जायज है कि हमारा जो 6 महीने का भुगतान आपने नहीं किया है, जो झूठ मंत्री जी ने नवंबर के महीने में विधानसभा में खड़े होकर बोला था, उस झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं ये महिलाएं। और आज समझ में आता है कि विधानसभा का सत्र इतनी जल्दी में जो खत्म करा गया, 7 दिन का सत्र 2 दिन में खत्म, इसलिए क्योंकि ऐसी ही बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें मंत्रीगण झूठ बोल रहे थे। रेखा आर्या पूरी तरह से झूठ बोलती है, झूठी है ये मंत्री जी कुर्सी छोड़ो मंत्री जी, क्योंकि आपसे विभाग नहीं संभाला जा रहा, आपसे उत्तराखंड की महिलाओं के लिए कार्य नहीं किया जा रहा। और इसलिए अब मांग है मेरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, आप नाकारा हैं, आप निठल्ले हैं, आप मक्कार हैं, परंतु इन महिलाओं ने आपका क्या बिगाड़ा है, आपको ये बताना पड़ेगा। इनका पैसा कब रिलीज होगा ये मुख्यमंत्री जी बताए। और आप सभी से निवेदन है कि जो इसके पहले मैंने लाइव किया और जो अब कर रही हूँ, इन दोनों को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इन महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके और सच सामने आ सके और इस सरकार को आईना दिखाया जाए। पुलिस फोर्स भेजकर इनको रोकना ये सही नहीं है। अगर महिलाओं को निदेशालय में कोई नहीं मिलता है तो इतना बड़ा निदेशालय खड़ा करने का क्या मतलब है, इतना पैसा बर्बाद करने का क्या मतलब है। यहाँ पे सबका ट्रांसफर बताया जा रहा है, एसके सिंह का, अखिलेश मिश्रा का, और किसका ट्रांसफर हुआ, ऑल स्टाफ का भारती मैडम का, पूरा स्टाफ, मतलब जो मेन स्टाफ है या सभी कोई हट गए, मतलब ये तो अजब गजब का कार्य है आपका। और मुख्यमंत्री जी, ये आपको बताए बिना तो किया नहीं होगा मंत्री जी ने, ये जो ट्रांसफर हुए, ट्रांसफर तो आप ही के निर्देशों पे हुआ होगा, इसलिए कुछ जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और इन महिलाओं के साथ न्याय करना होगा। कब होगा न्याय ये बताएं आप, और न्याय जल्द से जल्द करें आप। और मैं अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि हम स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं को उनका बकाया भुगतान करवा सके। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।